हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हादिया खान साहिबा और मोहसिन सईद साहब, और आज हम बात करेंगे एक जो इशू कुछ दिनों से आपने सुना होगा। एक्टर सबा कमर ने एक वीडियो, उनके वीडियो शूट की क्लिप बहुत वायरल हुई, जिसमें वो मस्जिद वजीर खान की खूबसूरत से अहाते में एक फोटो शूट कर रही हैं और एक सॉन्ग की शायद पिक्चराइजेशन है, और उसकी एक क्लिप जो है वो ऐसी वायरल हुई। और उसके बाद जो है उसके ऊपर जिस तरीके से शोर व गौगा मचा और जिस तरीके से सबा कमर को इंसल्टिंग और ह्यूमिलिएटिंग रिमार्क्स आए, उसने हमारी सोसाइटी के बारे में बहुत कुछ हमें बता दिया। बहुत कुछ उसमें नागवार था, और हम उसी नागवारियत पे गुफ्तगू करने के लिए आप सामने हाजिर हुए हैं कि देखें उसका जो है उसका तज्जिया करें कि आखिर हम what is wrong with us, what is something wrong with us as a society, or is something wrong with Sabaa Qamar to do something innovative in the society? Is there something wrong in all that, और या फिर क्या हो रहा है ये सब कुछ? तो इसके लिए हमारे साथ मोहसिन सईद और हादिया खान है। मोहसिन, आपसे मैं ये सवाल करूंगी कि आप ये फरमाइए कि आपके इल्म में ये पूरा आपने देखा, आपका बहुत अरसे से ताल्लुक है शोबिज़ के साथ, आप डिज़ाइनर हैं और आप मतलब एक फैशन ब्रांड चलाते हैं हादिया के साथ, और उस ताल्लुक से आपका बहुत से एक्टर्स और मॉडल्स और इन सब से राबता रहता है। आप ज़रा मुझे ये बताइए कि क्या कभी पहले पाकिस्तान की तारीख में या आलम इस्लाम की तारीख में क्या कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी मस्जिद को फोटोशूट के तौर पर इस्तेमाल किया गया हो? अगर हुआ है तो जरा कुछ मिसालें अगर आप दे सकें तो थैंक यू हमारे सो नाज़रीन। मच फॉर हैविंग मी। मारवी, मैं कहना चाहूंगा हजारों फिल्म्स बनी है, वीडियोस बने, प्लेस बने, जिसमें मस्जिद में शूटिंग्स हुई हैं। अगर आपको याद हो, खुदा के लिए का बहुत बड़ा पार्ट जो था वो मस्जिद में शूट हुआ था। उसके अलावा डॉन ऑफ इस्लाम थी एक फिल्म, बहुत मस्जिदों में। और अब हमारे यहाँ तो एक रिवायत है कि मस्जिद में निकाह होता है। रिसेंटली अगर हम देखें 3-4 साल में बादशाही मस्जिद में बहुत निकाह हुए हैं, और बहुत जो फैसल मस्जिद है इस्लामाबाद में, तारीखी हैं या ग्रैंड मस्जिद है, वहाँ बहुत निकाह हुए हैं। और निकाह होते हैं, सब लोग जाते हैं, खुशी होती है, मौसीकी नहीं होती, जो कि इस वीडियो में भी, ठीक है ना। अगर मस्जिद के निकाह का सीन दिखाना है तो कहाँ जाएंगे? मस्जिद ही दिखाएंगे ना। कल अगर सेट लगाएंगे तो उनको सेट पे भी इतराज होगा, जैसे कि अहमदियों की मस्जिद या मेहराब बनाने पे भी इतराज होता है और उसको भी ढा देते हैं ये लोग, ठीक है ना। तो मुझे लगता है अदम बर्दाश्त बिल्कुल नहीं है। मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने खुद ठट्टा की शाहजहानी मस्जिद में शूट किया है। हाँ, बहुत अच्छी तरह पूरे कपड़ों का, क्योंकि एक मस्जिद की सैंक्टिटी होती है, मगर वहां शूट किया है मैंने, और कोई हंगामा नहीं मचा। ये 90s की बात है, आराम से शूट पब्लिश भी हुआ, बहुत अप्रिशिएट भी किया गया, कभी किसी ने ये नहीं किया। मैं कह रहा हूँ ना, मैंने खुद किया है। उसके अलावा भी रिसेंटली बहरिया टाउन की मस्जिद है लाहौर में, बड़ी खूबसूरत बड़ी मस्जिद है, वहां भी शूट हुआ। तो इसमें क्या बात है, पहले समझें तो हमारी सोसाइटी में खराबी है, और ये उसमें सबा कमर में खराबी नहीं है, सोसाइटी में यकीनन खराबी है। कहाँ जाएंगे अगर मस्जिद का सीन दिखाना है तो, या मस्जिद अगर फिल्म्स में दिखाना है, कितनी मैं आपको मस्जिदें दिखा दूं, कितनी फिल्म्स और दिखा दूं जिसमें मस्जिद में। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि अभी कल मैं वीडियो देख रहा था और मैंने लगाया, अभी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उसमें एक कोई महफिल हो रही है, कोई, मुझे नहीं पता किस चीज की महफिल है वो, बंगाली में बात और अरबिक में और कुछ मिली जुली उर्दू में बात करें, और वहां लोग भंगड़े डाल रहे हैं हाल में आके नाचना सही है? दम भंगड़े, बाकायदा लुड्डी भंगड़े टाइप चीजें हो रही है। मगर सबा कमर एक ट्वर्ल, एक चक्कर ले लें तो पूरी कयामत आसमान गिर पड़ता है। तो किसमें खराबी हुई? क्योंकि सबा कमर की दाढ़ी नहीं थी और उसने टोपी नहीं लगाई हुई थी, इसलिए ये इतना हंगामा मचाए। सर से दुपट्टा कवर्ड, सर कवर्ड था दुपट्टे से, मगर चूंकि दाढ़ी नहीं थी, टोपी नहीं थी, टखनों से ऊंचा पजामा नहीं था, उस पे सबा कमर लुटियां भी डाल लेती तो शायद कोई हंगामा ना मचता।
आप दोनों मुसलमान हैं और आप दोनों की मुसलमान घरानों से वाबस्ता हैं और आप दोनों की दोस्तियां बहुत से, यानी ये जो ज़ाहिर है कि पाकिस्तान में मुसलमानों की मेजॉरिटी है, तो ज़ाहिर है कि उसी हिसाब से हमारी दोस्तियां भी उसमें भी 80-90% लोग मुसलमान ही होते हैं। तो आप हादिया बताइएगा कि एक मुसलमान के तौर पर क्या आपकी सेंसिबिलिटीज बहुत हर्ट हुई जब आपने देखा कि मस्जिद के अंदर जो है वो एक फोटोशूट हो रहा है, या आपने इस पूरे वाक़ये को जब देखा तो सबसे ज़्यादा क्या चीज़ आपको बुरी लगी? क्या फ़ोटोशूट होना होना बुरा लगा या कुछ और? जैसे कि मोहसिन ने कहा आरवी के, मैं तो क्या कई सालों से फोटोशूट्स देख रही हूँ, निकाह देख रही हूँ, कपल्स की तस्वीरें होती हैं बहुत खूबसूरत पोजेस में और सब कुछ मुझे कभी भी बुरा नहीं लगा। जैसे कि मोहसिन ने कहा, मस्जिद में हमारे यहाँ रिवायत है निकाह करने की, तो मुझे उस वीडियो पे तो खैर बिल्कुल एतराज नहीं था, ना ट्रोल करने पे। मेरे 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 एतराज के दो पहलू हैं, बहुत ज्यादा, बहुत जोर के। एक चीज ये कि सबा कमर का जब वीडियो आया, तो अगर आप सोशल मीडिया पे गुफ्तगू सुने तो सारा फोकस सबा कमर पे, ठीक है? सबा कमर सबा कमर सबा कमर, मतलब जो साहब थे जिन्होंने हाथ पकड़ा, मैं उनको कोई गुनाहगार नहीं ठहरा रही हूँ। उनके ऊपर किसी इंसान ने, शायद किसी ने ध्यान दिया, उसने अपोलोजाइज भी किया है, द जेंटलमैन हु वाज देयर। बट सबा कमर थी और सबा बिलाल कमर सही। थी और सबा कमर बिलाल सही। हाँ। ठीक है। सो एक तो ये मुझे बहुत बड़ा एतराज था कि अगर करना है, अगर रिस्पॉन्सिबल करना है, तो दोनों अडल्ट्स को करो। व्हाई द फोकस ऑन सबा कमर ओनली? बिकॉज शी इज अ वुमन। सिंपल आंसर। दूसरी चीज, आपको एतराज है, आपको तकलीफ हुई, आपके जज्बात हर्ट हुए, हालांकि आप भूल गए कि एक रीत रिवाज है हमारी लाहौर की, खास तौर पे जो बादशाही मस्जिद है वहां पर लाहौर की फैमिलीज आके निकाह की सेरेमनी करती है। जो जबान थी, जो अल्फाज सबा कमर के लिए, सबा कमर क्या, तो मलाला क्या, तो शर्मीन उबैद क्या, तो अस्मा जहांगीर क्या, आपके लिए माशाल्लाह फूल झड़ते हैं। हमारा जब खवातीन के ऊपर किसी किस्म का भी इतराज आता है, सबसे पहले तो उसको बाजारी औरत, उसको धंधे वाली औरत, यानी जो सबसे उनके दिमाग में जो सबसे बड़ी इंसल्ट है। हालांकि बाजारी और धंधा और बिजनेस वुमन, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम, एक कंसेंटिंग अडल्ट जो भी अपने लिए सोर्स ऑफ इनकम ढूंढे। लेकिन आप देखें तो आप मौका क्या है, क्रिटिसिज्म क्या होना चाहिए, आप उसको गलाजत से भरपूर जबान इस्तेमाल करें। आई कुड नॉट टॉलरेट। तीसरा पॉइंट, हमारी मसाजिद में जो बच्चों के साथ नाजेबा हरकत होती हैं, मैं जानना चाहती हूँ कि ये पूरी कौम उस तरह से मुत्तहद हो के क्यों नहीं एक उस मौलवी का नाम वायरल करती है, उसके नाम के आगे गंदे हम ही मोमबत्ती माफिया, लंडे के लिबरल, हम उसको एतराज कर, जिसपे हम ही गालियां खाते हैं कि मौलवी को क्यों कहा नॉट ऑल मौलवीज, नॉट ऑल मौलवीज। भाई नहीं होंगे नॉट ऑल मौलवीज, और जब देखा गया है तो वो वहीं से आया है। स्कूल्स में, रूरल एरियाज में होता है, अर्बन सेंटर्स में भी अब सुनना शुरू हो गए, बट उनको 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 हम लोग मिलकर चीखा पुकार कर रहे थे while they go silent. So those are the three things that have really bothered me about this issue or any issue that involves a woman. मारवी, मैं यहाँ कहना चाहूंगा, हादिया की बात आगे बढ़ाती हूँ जैसा जरूर। कि मस्जिदों में बच्चों को रेप किया जाता है, रेप किया जाता है, कत्ल किया जाता है, अब्यूज किया जाता है बुरी तरह, ऐसी वैश्यों की तरह मारा पीटा जाता है। आज तक मैंने ना मजहबी जमातों की जानिब से और ना जिसको हम कहते हैं कि राइट की जानिब से, जो बहुत रिलीजियस बनते हैं और जिनकी फॉरेन हर्ट हो जाती हैं सेंसिबिलिटीज, मुसलमानों को कुछ कहती हैं या इस किस्म की चीजों से, चूं की आवाज नहीं सुनी है, चूं की। बल्कि अगर अभी मानसहरा में हुआ था एक बच्चे का रेप, उसको इतना ज्यादा रेप किया था, 100 टाइम से ज्यादा, कि उसकी आंखों से खून निकलने लगा था। और उस पे ये JUIF के लोग जो थे, वो वहां का आदमी था और वहां के लीडर्स उस मुल्ला को बचाने के लिए आ गए थे।
यू नो, आप अगर पढ़ें तो ये मुल्ला आ जाते हैं, धमकाते हैं फैमिलीज को। एक रिक्शे वाले के बेटे को रेप किया था मस्जिद के मुल्ला ने, मस्जिद में रिक्शे वाले ने रिपोर्ट की थी तो उसको धमकाया था, प्रेशर डाल के केस वापस लेने को कहते हैं, बाकायदा ये करते हैं, चुप तो रहते ही रहते हैं। और अभी पिंडी के पास एक आदमी ने किया था ऐसी, यही कभी हरकत की थी, तो वो उसको जेल, बहुत प्रेशर के बाद जेल चला गया, मगर 3 साल बाद आके दोबारा इस्लामाबाद के अराउंड एक गांव है, उसमें वो मस्जिद में वो बाकायदा लगा हुआ है। मुझे पूछा जाए, और ये मैं इस बात पे मिसाल देना चाहता हूँ कि मस्जिद वजीर खान के जो मैनेजर था ना, उसकी नौकरी तेल करवा दी है। ये मामला लाहौर में उलमा काउंसिल ने भी लिया और उन्होंने डिमांड की तहकीक करने की, ये सब कुछ हुआ है, उसकी नौकरी तेल करवा दी। कभी मस्जिद के लिए कोई नहीं उठता, बच्चे के लिए कोई नहीं उठता, कोई नहीं उठता, नहीं कोई नहीं, वो आप जैसे लोग ही उठते हैं। और उस आदमी की नौकरी तेल करवाई मैनेजर की। और कभी ऐसा हुआ है कि मस्जिद के अगर मौजिन ने या किसी मुल्ला ने किया तो इमाम की नौकरी तेल हुई हो, क्या आपके अंडर ये हुआ है? कभी नहीं। तो आप ये देख लीजिए कि किस हद तक गिरे हुए हैं हम लोग कि बड़े गुनाह, बड़ा तरीन जुर्म बर्दाश्त कर सकते हैं, एक ट्वर्ल नहीं बर्दाश्त कर सकते, उसमें नौकरी लोगों के पेट पे लात मार देंगे। हाँ, अगर बच्चे के लिए कातिल करके फेंक दिया जाए, उस पे चू नहीं कर। हाँ, दुरुस्त का ये हमारे मुआशरे में जो मुनाफिकाना रवैये हैं ये तो हैं, लेकिन एक चीज जो मुझे बहुत जिसने तंग किया, वो और हमेशा ये चीज मुझे तंग करती है, जब खवातीन का, जैसे कि हादिया ने कहा कि खवातीन का एक तो खवातीन के ऊपर बहुत जल्दी होती है हमें अटैक करने की, यानी कि चाहे वो सियासत में हो, चाहे वो जो है शोभा फन से वाबस्ता हो या लिखारी हो। परवीन शाकिर साहिबा के बारे में जब वो जिंदा थी तो क्या क्या चीजें सुना करते थे, और भी आप मतलब आज तक किस्मत चुगताई के यानी जो फन पारे हैं उनके बारे में कहा जाता है कि हम बच्चों को नहीं पढ़ने देंगे। तो मतलब यह है कि खवातीन के ऊपर खास ही एक, हालांकि हमने बचपन में ही पढ़ी है मावी, हमने बचपन से ही पढ़ी है वो किताबें। जी हाँ, लेकिन मैं जो पॉइंट करने की कोशिश कर रही हूँ वो ये है कि खवातीन के ऊपर खास तवज्जो रहती है, खास तनकीद का वो जो है वो एक मौजू बनती है। लेकिन एक चीज जो मुझे उसमें बहुत परेशान करती है कि वो चाहे सहाफी हो, एक्टिविस्ट हो, हम लोगों को बहुत जल्द फौरी तौर पर स्लट शेमिंग शुरू कर देते हैं, यानी कि फौरी तौर पर हम या तो तवाइफ बन जाती हैं, और भी बड़े अल्फाज हैं। मेरे इर्द गिर्द जो है लोग मौजूद हैं, और हमारा प्रोग्राम भी जो देख रहे हैं उसमें बहुत से यंग लोग हैं, तो मैं वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहती क्योंकि बहुत से पेरेंट्स नहीं चाहते कि उनके बच्चे जो है इस तरह के अल्फाज सुने, लेकिन आपको वो अल्फाज आपको समझ आ रहे हैं कि मैं जिनकी बात कर रही हूँ। हमारे लिए बहुत से लफ्ज बने हुए हैं जो हमें कहा जाता है, और वही अल्फाज जो है वो सबा कमर के लिए उस तरह की स्लट शेमिंग हो, और स्लट और पता नहीं प्रोस्टिट्यूट और पता नहीं क्या क्या उनको कहा जा रहा है। ये इसकी मतलब इसकी क्या रीजन है? क्या खवातीन जो है वो अगर एक डगर से हटकर अगर कोई काम करें तो क्या वो स्लट हो जाती हैं या क्या? और ये ऐसा मुआशरा जो अपने आप को बहुत इस्लामी मुआशरे के तौर पर करना चाहता है, जो चाहता है कि हम ये भी समझें कि एक तो हम मुसलमान हैं, और दूसरा ये भी समझें कि इस्लाम जो है वो एक मजहब है जो कि औरत को बहुत ज्यादा इज्जत देता है। मगर ये कैसी इज्जत है हादिया कि जब औरत आपकी मर्जी की बात ना करे तो वो तवाइफ हो जाए? आपने देखा कि साथ भी ऐसा ही मारवी, आपने खुद ही अपने सवाल का जवाब दे दिया। जब तक औरत अपनी मर्जी, उनकी मर्जी के हिसाब से चलेगी, वो बिल्कुल सही है। वो हादिया की आवाज सही है, सबा कमर हो गई, मलाला हो गई। हादिया, तुम्हारी आवाज सही नहीं रही। Marvi, can I take this question? हादिया, Marvi, can I take this question? यस, मैं ये कह रही थी कि हादिया आपकी इंटरनेट का मसला हो रहा है,
मे बी इफ यू कनेक्ट अगेन, और तब तक हम मोहसिन से बात, मोहसिन आप इसके बारे में क्या कहना चाह रहे मारवी देखो, मैं ये कहना चाहूंगा कि हम जितना कहते हैं ना इस्लाम ने औरत को बहुत इज्जत दी, इस्लाम ने, तो उस हमारे नजदीक जो इस्लाम है और जो औरत, जिस औरत को इज्जत दी है, वो एक दमपुख्त औरत है। यानी वो पर्दे में होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, घर में बैठी होनी चाहिए, बाहर ना निकले, उसकी आवाज ना सुने। उससे हटकर ये डगर कोई नहीं, उस हुलिये से हटकर कोई औरत होगी वो डगर से हट जाती। हमें औरतों से नफरत है बुनियादी तौर पे। इसलिए नफरत है कि हम जानते हैं औरतें हमसे बदतर हैं, माफ करना, बदतर हैं, ज्यादा मजबूत हैं, बेहतर हैं, इंटेलिजेंट हैं, हर तरह से, ठीक है। वो जो कंट्रोल रखना है ना हमें, ये बाहर निकल जाएंगे, हाथ से निकल जाएंगे, इनको तो उनको दबा के रखना है। और इसमें मर्द और औरत की कोई तखसीस नहीं है। औरतें और मर्द दोनों ही मिसोजिनिस्टिक हैं और दोनों ही पैट्रियार्कल हैं और दोनों अरे आप तो हादिया ने तो बड़े बड़े नाम लिए हैं, मलाला के या सबा के या जहांगीर के या तुम्हारे या बहुत सारे लोगों के, बीना सरवर के, कि तो आम लड़की जा रही होगी, सड़क पर जा रही होगी, जिसने अपना दुपट्टा चाहे गले में पहना हुआ होगा, कपड़े बिल्कुल सही अच्छे होंगे, उस पे भी आवाजें लगाएंगे क्योंकि वो सुबह से लेके शाम तक घर से बाहर है, काम कर रही है, गैर मर्दों के साथ काम कर रही है। अगर कोई लड़की सेक्सुअल हरासमेंट का इल्जाम लगाती है तो पहली चीज, मर्द हो या औरत हो, कहती क्या है, कुछ तो किया होगा, ऐसे ही तो कोई मर्द नहीं करता, कपड़े ऐसे पहने होंगे या कोई बात की होगी, तो हम तो हैं औरत दुश्मन, ठीक है। और जिस औरत की बात की जाती है कि इस्लाम ने औरत को बहुत इज्जत दी है, तो वो औरत दमपुख्त है, घर में है, बाहर नहीं जाती, ना महरम से बात नहीं करती, उसकी आंखों पे भी काला चश्मा चढ़ा होना चाहिए, उसके हाथों और पांव पे भी काले जुराबे और काले जुराब हादिया, आप मुझे बताएं कि मैं हादिया आपसे, एक तो ये कि आपका फोन की डायरेक्शन कुछ ऐसी है कि आप टेढ़ी नजर आ रही हैं, इज इट पॉसिबल कि आप तो मैं ये काफी टेढ़ी है, खुद ही बहुत टेढ़ी है। इन्होंने खुद ही अपने आप को सीधा कर दिया, हमें जरूरत नहीं पड़ी इन्हें सीधा करने की। मैंने सीधा कर दिया। हाँ। अच्छा हादिया, आप ये बताएं कि मैं देख रही थी कि जब से ये सबा कमर का इशू शुरू हुआ, आपको मैंने बहुत सी जगहों पे, फेसबुक पे, एक दोस्त कभी दूसरे दोस्त की वॉल पे, आप बहुत से ऑन स्लॉट आ रहा था और आप डिफेंड भी कर रही थी और आप बहुत ही फाइट कर रही थी इन इश्यूज के लिए जिन पे हम बात कर रहे हैं। आप मुझे बताएं कि क्या क्या चीजें हैं जिनका आपको जवाब देना पड़ा और आपको किन किन नागवार चीजें सुनना पड़ी उसके लिए? सबसे बड़ी वही, मैं आपको मुझे जो जबान इस्तेमाल की गई, मैं शुरू में नहीं बोली थी इतना, क्योंकि कितनी फाइट्स कर करके दिमाग खराब हो चुका। लेकिन जब मैंने पहली दफा जबान सुनी जो सबा के लिए, एंड आई रियली एडमायर हर as an actor, as an individual, as a woman. So और ना भी एडमायर करूं यार, भाड़ में गए एडमिरेशन, लेकिन मुझे जबान का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं समझ में आया। मुझे वो गुस्सा नहीं समझ में आता जो इतना उबल के, इतनी गलीज फॉर्म में गटर उबलता है लोगों के मुंह से। हम भी एतराज करते हैं, मगर हमारी कभी हिम्मत। एक साहब कहने लगे, आपकी क्या, मुझे ज्यादा उकसाए मत, अगर मेरी जबान खुल गई। मैंने कहा भाई साहब, आपकी जबान खुल चुकी है, मेरी जबान नहीं खुलनी चाहिए, क्योंकि मगर वही वाली बात, तरबियत आड़े आ जाती है कि हम वरना दिल तो वाकई खुश कर देते हैं आपको वहां तक। और मारवी, हम एक साहब ने, जब मैंने वो वीडियो लगाया, बात कंप्लीट कर ले, मैं आपकी तरफ आती हूँ फिर। हादिया, बात कंप्लीट कर ले। मैं हादिया उसी थ्रेड पे थे। हादिया, वो थ्रेड बताओ ना जो वीडियो लगाया था मैंने, तो पॉर्न इंडस्ट्री का कहा था उन्होंने। हाँ, तो उन्होंने उन्होंने फौरन पॉर्न को मिक्स कर दिया सबा के साथ, वो तो खैर, तो हाँ। सो मैंने उनसे कहा, आप एक अडल्ट हैं, आपको फर्क मालूम होना चाहिए पॉर्न इंडस्ट्री का और रेप की बात हो रही थी बच्चों की। तो कहने
लगे कि मुझे फर्क नहीं, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ पॉर्न इंडस्ट्री, हम तो नहीं लेकर आए इस लफ्ज को। बेसिकली उसने जो कहा, सोसाइटी हमारी जो है सबको जबान मिल गई है, और खास तौर पे ये मीडिया से, या आंख में आंख डालने वाली औरत, बेसिकली जो औरत आंख में आंख डाल के बात करती है, उससे जो नफरत निकल सकती है वो ये लोग अपनी भड़ास निकालते रहते हैं, और बस। बिल्कुल। और दूसरी बात ये है, अब मोहसिन आप इसके ऊपर इजहार ख्याल जरूर करेंगे, मुझे मालूम है। दूसरी बात ये है कि मैं जब भी क्योंकि मेरी तो आपको मालूम है कि कितनी ज्यादा स्लट शेमिंग होती है, हर बात पे एक बॉडी शेमिंग और स्लट शेमिंग, ये दो चीजें हैं जो एक पेक्ट है कि अब मैं ईद की मुबारकबाद के लिए भी ट्वीट करूंगी तो उसके जवाब में यही चीजें आएंगी। तो मुझे मैं अक्सर जब इसको कहती हूँ भाई ये आप ये वो मुआशरा है जहाँ पर जो पोर्न इंडस्ट्री जो वेबसाइट के ऊपर जो पोर्न देखते हैं, वहाँ पाकिस्तान का बहुत हाई नंबर में देखते हैं। लेकिन जब जो खवातीन को आप खुद ही कहते हैं कि इस्लाम ने बहुत रिस्पेक्ट दी है, तो आप वो रिस्पेक्ट एक्सटेंड क्यों नहीं करते हम जैसी खवातीन पे, जो कि मुआशरे की आंखों में आंखें डालकर अपना वी कैन स्पीक आवर माइंड्स। तो मुझे जवाब पता क्या आता है मोहसिन, वो कहते हैं आप लोग कोई औरतें, आप तो औरतें ही नहीं है, और मुझे मेरे डीएनए टेस्ट कराओ, ये तो औरत है नहीं, तो है ही खुसरा। तो अच्छा, फिर ये कहा जाता है कि ये तो ये औरतें, औरत की उस औरत की इज्जत है इस्लाम में जो कि फला शर्त पूरा करती हो। तो क्या वाकई मैंने और आपने भी तो सेम इस्लामी पढ़ा है, हमें तो मालूम नहीं है कि ऐसा कोई शर्त हो कि एक खास किस्म की औरत होगी तो ही उसकी इज्जत करेंगे? क्या ख्याल? मैंने मानवी आपको पहले ही बता दिया, वो डेफिनेशन बता दी औरत की जिसको इज्जत दी है। बाकी किसी की इज्जत नहीं, ना जानवरों की, ना बच्चों की, ना खुसरों की, ना ट्रांस की, किसी की नहीं है इज्जत। मगर ये ऐसा मजहबी टेक्स्ट तो ऐसा नहीं कहते, जो सीक्रेट टेक्स्ट हैं वो तो ऐसा नहीं कहते। मगर यही बात है ना। और फिर आप मुसलमानों को कुछ कहें तो फौरन कहते हैं आप इस्लाम के खिलाफ बोल रहे हैं। भाई इस्लाम और मुसलमानों का क्या वास्ता है आपस में आजकल? कैसी जुर्रत भी हुई कि अपने आप को इस्लाम से इक्वेट कर सके हम, मगर ये डिफेंस है। मगर मैं कहना चाहूंगा एक बात और मारवी, शायद थोड़ी बात लंबी हो जाए, ये रवैये जो है ना मैंने पिछले चंद सालों में बहुत ज्यादा देखे। अब सिर्फ मैं छोटी छोटी मिसालों से बताना चाहता हूँ कि कितना ही तब्दीली आई है, कैसे लोग वहशी होते जा रहे हैं। जैसे किसी सिविलाइजेशन में नहीं, किसी शहर में नहीं, किसी गांव में नहीं, इंसानों के साथ में वो मोगली जो है ना जंगल स्टोरी में, द जंगल बुक में, वो ज्यादा पोलाइट और अच्छा है आजकल के लोगों से। क्योंकि अगर आप गौर करें तो हमने रॉन्ग वे में जाने का तो अब हमारा राइट है, ठीक है, जरा सा आगे से यू टर्न लेके नहीं आएंगे, नहीं, वहीं से हम कहेंगे और रॉन्ग वे पे आएंगे। वन वे है, रॉन्ग वे में, और आप उनके कहेंगे कि भाई आपके मुंह पे आके खड़े हो जाएंगे गाड़ी बड़ी सी लेके, बहुत बड़ी 747 जो है वो ब्रिटिश एयरवेज ने तो रिटायर कर दिए, सारे ग्राउंड कर दिए, यहाँ सड़क पे लेके आ जाएंगे, बंद कर देंगे। और जब आप क्या आप गलत आ रहे हैं तो उतर के मरने मारने पे उतर आते हैं। अगर गनमैन हो तो गनमैन आपको आके गन दिखाता है, ठीक है, कि आप गलत। और ये सब कुछ होता है मोहसिन, ये सब कुछ रोजे में इफ्तारी से पहले बहुत ज्यादा होता है। मतलब रोजे का जिसका कॉन्सेप्ट ही ये है, मतलब रोजा जिसका कॉन्सेप्ट ही, वो आप सही कह रहे हैं। मेरा मतलब कहने का ये है कि रोजा जिसका कॉन्सेप्ट ही ये है कि आपको सेक्रीफाइस करना है, आपको अपने नफ्स को, रोजा साल में एक दफा आता है ना, 12वीं रमजान, ये मेरे साथ रोज होता है। हादिया गवाह है कि एक दफा तो रॉन्ग वे का होता है। I'm not disputing that. What I'm saying is कि हर रोज तो होता ही है, मगर हैरत की बात ये नहीं है कि रोजे में भी होता है, बल्कि बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि ये तो बिल्कुल मालूम। फिर आप जो बात कर रही हैं तो हज में काबतुल्लाह में वो जो जिसको हम कहते हैं हरम कहते हैं, जहाँ इतनी ज्यादा उसकी हुर्मत है कि हर चीज मना है, वहां तो आपके फौजी जो थे वो
जूते पहन के भी चले गए, कत्ल गारतगरी भी कर दी। और खवातीन के साथ क्या होता है, मोलेस्ट होती हैं। खुद मेरी सिस्टर, मेरी बहन शिकायत करती हुई रोती हुई वापस आई थी, एंड शी कुडंट बिलीव के हरम में लोगों ने ये किया। आपको मेरी मालूम है वालदा, मोहसिन, मेरी इससे मुझे वालदा बात के का साथ ख्याल आया हादिया, आप हादिया की यकीन वालदा करें के कि साथ, आज से कोई सुन ले, 3 या एक 4 मिनट, एक साल मिनट मारवी, एक मिनट। मतलब हादिया कह रही है उनकी वालदा के साथ किसने बदतमीजी की, मर्दों ने। ये तो फिर ये किस किस्म के मुसलमान है ये, मैं वही अपने आपको आप को बता रही हूँ मोहसिन, आज से कोई 4-5 साल पुरानी बात है, ये भी नवाज शरीफ का दौर था। तो उस वक्त एक खबर जो थी वो पाकिस्तान में बिल्कुल उसको गैग ऑर्डर कर दिया, और वो खबर बिल्कुल किसी ने जिक्र ही उसका नहीं किया, मगर वो बाकी मतलब सऊदी अरब में उसका बहुत तस्करा हुआ, और उसकी पाकिस्तान का एक प्रोस्टिट्यूशन का रैकेट पकड़ा गया जो हज के मौके पर प्रोस्टिट्यूट्स प्रोवाइड करता था, जो वहां पर बाकी हज करने के लिए मर्द आए हुए होते थे। मतलब उनके लिए ये भी एक मौका जो है, ये सेक्स टूरिज्म है। यानी इससे आप अंदाजा लगाएं, ये सब कुछ काबतुल्लाह में तो हो सकता है, और उसके ऊपर कोई आपको यानी इसके ऊपर तो तूफान आ जाना चाहिए था उम्मत मुस्लिमा में। इसके ऊपर तो एक अगर ये कि वो खबर हमारी बच्चों को अगर रेप कर सकते हैं आप मस्जिदों में, मुल्ला मस्जिद में बच्चियों को रेप करते हैं और कत्ल कर देते हैं खौफ से, पहचाने जाने से, ऊपर से फेंक के कत्ल किए, तो कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, माफ कर रहे हैं, हादिया, कुछ भी हो सकता है। एग्जैक्टली, आई एग्री। हादिया, मुझे आप ये बताएं, अब मेरा ये ख्याल है कि जो मेरा अपना जो सर्कल है, और आप लोगों का जो एक जनरल सर्कल है मूव करने का सोसाइटी में, वो थोड़ा सा मुख्तलिफ इसलिए है कि आप लोगों के काम का तकाजा भी है कि आप शोबिज़ में जो है वो घूमे फिरे, और मतलब उन लोगों से आपके रवाबत हों, इंटरैक्ट करें, उस तबके से आप इंटरैक्ट करें जो कि आपकी मार्केट जरा पार्ट ऑफ इट मारवी, हम उसका हिस्सा हैं। ठीक है। तो अब मुझे आप ये बताएं, मेरे जैसा बंदा जो एक बिल्कुल ही मिडिल क्लास, लो मिडिल क्लास टाइप के बैकग्राउंड से आया है, मुझे बहुत हैरत होती है कि उस तबके के लोग भी, हादिया, आपको वहां भी ये सब कुछ बर्दाश्त करना, यानी ये सब कुछ फेस करना पड़ता है, यही चीजें स्लट शेमिंग और सब कुछ, मतलब आपको नहीं लगता कि ये कोई अजीब सी बात है? ये ऐसा ही है, हादिया और मारवी, ऐसा ही है। हादिया मारवी, एक पॉइंट कहना चाहूंगा मैं, प्लीज एक मिनट। आप मारवी ने बॉडी शेमिंग की बात की थी कि मोटी है और फलाना है, और कह कौन रहा होता है, बदसूरत तरीन मोटा तरीन आदमी। खुद अगर देखे वो टोड जो है, वो किसी को, मारवी को या इसको कह रहा होता है, मैं कहता हूँ अल्लाह सुभान तेरी कुदरत, इन्होंने आईना तो देखा ही नहीं। हादिया, आप बताइए, तबके की मैंने बात की, तो अगर उस तबके में जिसमें सो कॉल्ड पढ़े लिखे लोग हैं, सो कॉल्ड बड़े मतमवल और बहुत ही अपर हाई सोसाइटी के लोग हैं, अगर उनमें और हमारे जैसे लो मिडिल क्लास लोगों में कोई फर्क ही नहीं है इस मामले में? मोहसिन, इसमें मेरा तुम थोड़ी मदद करना है, क्योंकि मेरे दिमाग में अगर मैं बिल्कुल सरफेस स्टडी करूं, तो चाहे आप फैशन इंडस्ट्री ले लें, फैशन इंडस्ट्री के लोग सरफेस के लिहाज से अगर देखा जाए तो नहीं, स्लट शेमिंग उस तरह से नहीं करते, बिकॉज उनकी रोजी रोटी बंधी हुई होती है उन्हीं खवातीन के साथ, जिनको तो अगर वो स्लट शेम करेंगे तो उनका कोई काम नहीं करेगा, फ्रैंकली। अब आ जाए अगर मेरे आसपास का, अतराफ का जो माहौल है, या जिसमें मैं उठती बैठती हूँ, एक बात कहूंगा मैं, फैशन जो है ना, थोड़ा सा फैशन के लोग थोड़े से ज्यादा या तो एक्सपोज हैं या हमेशा सॉफ्ट टारगेट पे रहते हैं, वो कहते हैं टू हेल विद देम। बट एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में मैंने देखा है पॉपुलिज्म बहुत है, जो लोग सोच रहे होते हैं, कर रहे होते हैं, उसके बारे में उसको सपोर्ट करते हैं, या दबा के या दबे लफ्जों में, या खुल्लम खुल्ला। शेरोज सब्जारी की मिसाल सामने है। तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री वाले जो हैं वो अक्सर या तो चुप रहते हैं या उसमें सपोर्ट करते हैं इस किस्म की चीजों में, थोड़ा बहुत दबे अल्फाज में बीच में रहते हुए। फैशन वाले नहीं करते इतना। यहाँ आ गया, बिल्कुल सही है जी। हादिया, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। हाँ, तो मैं अपने अतराफ में तो मैं ये कहूंगी कि जाहिर इतना बुरा हाल नहीं है जो सोशल मीडिया में हम कॉन्वर्सेशन सुनते हैं, लेकिन बिल्कुल बच्चियों को बहुत संभल के रहना पड़ता है,
शादी नहीं होगी या लिबास के लिहाज से जज किया जाता है। मैं हादिया का इंटरनेट बहुत की आवाज खराब हो रही है थोड़ा सा। मैं कहूंगा कि हमारी असल में इसका तबके से कोई ताल्लुक नहीं है, इसका जिसे कहना चाहिए फहम से और इल्म से ताल्लुक है, समझ से ताल्लुक ज्यादा है। क्योंकि शर्मीन उबैद चिनॉय की बहन का जब सीन हुआ था और शर्मीन ने रिप्लाई किया था, तो उसमें आप मेरे जैसे, हादिया जैसे और जो आप कह रही हैं सो कॉल्ड अपर क्लास के लोग, वो भी उनके खिलाफ थे, ठीक है ना, और बोल रहे थे। तो इसमें तबका नहीं है इतना जितना कि इसमें इल्म, पढ़ाई लिखाई, इन मौजुआत पे सोचना, बोलना, पढ़ना, जानना इम्पोर्टेंट है। औरतों के हुकूक पे या बच्चों के हुकूक पे, इसमें तबके को, क्योंकि मैंने बड़े बड़े लोग देखे हैं ऐसी ऐसी बातें करते हुए, माशाल्लाह कि आपकी है आंखें गिर जाती हैं बाहर। मोहसिन, बहुत ज्यादा फरमाइश आ रही है कि हादिया को हम बोलने नहीं दे रहे हैं, और हादिया, उसकी वजह ये है कि हादिया का इंटरनेट जो है ना वो बहुत प्रॉब्लम कर रहा है, और वो जब बोलती है तो आवाज उनकी नहीं आती है। मुझे मेरा ख्याल अपनी तस्वीर बंद करती है, शायद अब आवाज नहीं आ रही। हादिया, आपको हमारी आवाज अब आ रही है? जी, आप सॉरी कुछ कह रही थी मारवी। जी 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 अब आ रही है। जी जो है ना फरमाइश, अवाम का पुरजोर इसरार है कि आप बोले, और हम आपको बोले नहीं दे रहे हैं, तो प्लीज आप जरा नहीं, मैं रिपीट करें। मेरा एक्चुअली फोन कुछ गड़बड़ कर रहा है, शायद थोड़ी देर में मर जाए, और अगर मैं इसको चार्ज कर रही हूँ तो फिर आपकी आवाज चली जा रही है। सो आप लोग बात करें, लेट मी ट्राई टू फिगर इट आउट। ओके ओके ओके। तो मोहसिन, अब हमारी नाज़रीन को बता दें कि हादिया को टेक्निकल इश्यूज की वजह से उनकी आवाज और तस्वीर नहीं आ रही है, वरना तो हम सबको बोलने का शौक है। हादिया बहुत अच्छी बातें करती है। हाँ बिल्कुल। तो अच्छा मोहसिन, अब आप मुझे ये बताइए कि फिर अब ये क्या, क्योंकि सबा ने तो माफी मांग ली। अच्छा, सबा ही का नाम आ रहा है, वो जो दूसरे साहब हैं जो जैसे पहले हादिया ने बताया, उनका तो कोई नाम ही नहीं आ रहा। बिलाल सईद। हाँ, बिलाल सईद। आई जस्ट डोंट नो, मैं तो समझी कि मोहसिन और उमर के तीसरे भाई हैं बिलाल, शायद आपके भाई तो नहीं है कहीं? हो खुदा के लिए, नुमान है हमारे तीसरे भाई। तो जो है, आप ये मुझे बताइए कि अब क्या होगा, क्योंकि माफी तो मांग ली है सबा ने, और मेरा ख्याल है कि देखिए उनकी सबा मजबूरी ने, थी मैं माफी उसके मांगना। भी खिलाफ हूँ। हाँ बिल्कुल, मगर सबा ने माफी मांग ली, दैट्स वेरी बिग ऑफ हर, कि कोई गलती के बगैर उन्होंने कोई गलती नहीं की, कुछ नहीं किया और माफी मांग ली। मगर जरा सा जब आप आपकी गलती नहीं होती है और आप माफी मांगते ना, तो उससे ये साबित हो ये इन लोगों के पास एक वो पॉइंट आ जाता है कि देखा गलत थी जब भी माफी मांगी ना, वरना क्यों मांगती अगर सही होती तो यहाँ मैं कहूंगा कि सबा को माफी नहीं मांगनी चाहिए, क्योंकि सबा ने कोई गलत बात नहीं की। ठीक है, तो लेकिन वो इससे क्या उनका करती, केस बिल्कुल देखो ना, खत्म हो जाता। तो यही तो मैं ये आपसे यही बात करना चाह रही हूँ कि अगर वो, क्योंकि पहले हमारी एक बहुत ही जबरदस्त किस्म की एक्टिविस्ट अरफाना मल्ला, जो कि सिंध से हैं, और वो वुमेन्स एक्शन फोरम की बहुत ही बहुत ही फ़ाल कारकुन है, बहुत अरसे से, आज की नहीं है, ट्विटर तो आज शुरू हुआ है ना, अरफाना की तो बहुत पुरानी स्ट्रगल है और मुजाहमत करती आई हैं, और इंतहा की बहादुर और मजबूत खातून मोहसिन, ऐसी खातून जो हम सबके लिए रोल मॉडल है। अब उनके ऊपर जो है ऐसा ब्लास्फेमी का एक वो खड़ा कर दिया गया कि उन्हें भी उसके बाद में फिर एक और फैक्शन था मुल्लास का, उनके साथ बातचीत करके, और फिर उन्होंने एक पूरी स्टेटमेंट जारी की और उसमें जो है माफी मांगी गई। और इससे पहले हमने देखा था मुबारक हैदर साहब, जिन्होंने किताब भी नरगिसियत किताब लिखी थी, और उसके बाद उनके ऊपर कोई अहमदी होने का या पता नहीं क्या हुआ, और उसके बाद उन्हें भी माफी मांगनी पड़ी, और उसके बाद वो बिल्कुल गायब हो गए।
तो कहने का मतलब ये है कि ये तो ऐसा चलता रहेगा, इसका मतलब है वी विल कीप सीडिंग आवर स्पेस, देन व्हाट, और यस, अगर यही नहीं तो मैं करेंगे कह तो रहा हूँ। मार दिए जाएंगे। हाँ, नहीं तो आसमा जहांगीर क्या करती है? हुँ, ऐसे मौके पे ये सोचना चाहिए हमें कि हाँ, आसमा जहांगीर क्या करती है। हुँ, ओके, आसमा जहांगीर में एक अखबार ने उनके हुँ, खिलाफ इसी किस्म की खबर छाप दी, ठीक है हुँ, ना? और लोग आ गए, उनके घर पे सब कुछ आ गए। तो हुँ, उन्होंने क्या किया, बच्चों को उठाया अपने और हुँ, पिछले दरवाजे से निकल गई, हुँ, गाड़ी में ले जाके बच्चों को हुँ, उन्होंने उन साहब जो उस अखबार के मालिक थे उनके घर पे छोड़ दिया और कहा आप इनको संभालें, क्योंकि मेरी तो जान, मैं तो जा रही हूँ लड़ने और मेरी हुँ, जान जो है वो इन बच्चों की जान खतरे में है। तो हुँ, वो तो बहुत बहादुर खातून थी। हुँ, वो क्या करती, मैं अक्सर सोचता हूँ जब कि वो क्या करती हैं, हुँ, और जो आपके ख्याल में उनकी हिस्ट्री है, जो स्ट्रगल है, जो उनकी शख्सियत थी, और वो शख्सियत ऐसे ही नहीं बन गई थी। हाँ, उन्होंने 17-18 साल की उम्र में तो वालिद साहब का मुकदमा लड़ा था अपना हुँ, जाके स्टेट के खिलाफ, जब कोई हाँ, नहीं लड़ रहा था। हाँ, तो शख्सियत ऐसी नहीं बन गई थी ना, इन्हीं वजहों से बनी थी कि तो ये सोचा करें कि आसमा जहांगीर का। हाँ, सही बात और है। अगर आपके ख्याल में मैं यहाँ मोहसिन, वो बात इसमें करती, ज़रा थोड़ी-सी बड़ी आप है, हो गए। लेकिन लेट्स हियर हादिया, उनका मेरा ख्याल है थोड़ा इश्यू रिज़ॉल्व शायद हो गया है। हाँ, हादिया? हाँ, बैटरी अभी इंतकाल करने वाली है, मगर मैं बस एक बात कहना चाहूंगी बिफोर माय फोन डाइज कि देखिए हम 50% हिस्सा है पॉपुलेशन का, ठीक हुँ, है। मेरी रिक्वेस्ट होगी, जो मैंने आपसे पिछली दफा भी कहा था कि कम एंड टॉक टू अस। आपने गाली देने से पहले आप सबा खबर से बात कर लें, उनको जो सपोर्ट कर रहे हैं हुँ, तमीज की बोली में उनसे बात कर लें, हुँ, क्योंकि अब हम जाने वाले तो है नहीं। अब हाँ, हम अपनी स्पेसेस जितनी भी छोटी छोटी बनाई है वो अब हम छोड़ के उसको मतलब कहीं नहीं जा रहे, हम पाकिस्तान में ही है, यही हमारा मरना जीना है। तो अ, जितनी भी हम तकलीफ आपको दे रहे हैं, हम कोई थ्रेट नहीं है। हम हुँ, आपकी खानदानी जिंदगी को जो पे इल्जाम लगाया जाता है हुँ, लिबरल फीमेल उनके ऊपर कि हुँ, जी ये जो वो क्या है फैमिली का निजाम तबाह करना चाह रहे हैं, तो बात करें कौन निजाम तबाह करना चाह रहा है। किसी को हाँ, कोई शौक नहीं है फैमिली का, औरतों को तो बिल्कुल ही नहीं होता शौक के अपने वो घर को बर्बाद करे, तोड़े फोड़े जाए कि किसी और का। हुँ, सो अगर एक डायलॉग शुरू कर सके किसी तरह तमीज से, हुँ, माइनस द गालीज, आई एम एंटी गाली कम्प्लीटली, माइनस द गाली, बात करें खवातीन से औरत मार्च के ऊपर। 10 फोरम्स पे मैंने कहा भाई बहुत प्रॉब्लम है औरत मार्च से आप लोगों को, come to the meeting, come to the औरत मार्च, talk एब्सोल्युटली, to the women there। हुँ, मगर वो करने में किसी का इंटरेस्ट इंटरेस्ट नहीं है, नहीं है, बिल्कुल, से हो गई, बिल्कुल बिल्कुल हाँ। इंटरेस्ट नहीं। तो मेरा ख्याल है कि सो यहाँ पर हम जी, जी, नहीं मारवी, एक नहीं, बात मैं अंदर कहना चाहूंगा कि बिल्कुल अगर इस्लाम की बात करते हैं, हुँ, ठीक है, तो जरा सा इस्लाम को भी देख लें कि हुँ, वो क्या कहता है। इस्लाम में तुहमत लगाना हुँ, बहुत बड़ा जुर्म और गुनाह है, हुँ, जिसकी बाकायदा सजा है। हुँ, इस्लाम में बगैर तहकीक किसी बात को आगे बढ़ाना सख्ती से मना है। हुँ। इस्लाम में आप समझ रही हैं, ये भी है ये तो कि बहुत सी आप चीज़ें चुप रह मना है। जाएं, किसी की गाली बुराई देना की मना बच्ची, है, आप एग्ज़ैक्टली झूठ बोलना गाली मना देना, है, गाली देना झूठा मना इल्ज़ाम है, लगाना मना है, तो गाली सब देना चीज़ें मना मना है। है, और किसी की झूठा शक्ल इल्जाम की लगाना, मज़ाक उड़ाना तो मना अगर है। वो तो रसूल पाक ने मना फरमाया है कि ये शक्ल तो का, किसी शक्ल शक्ल का, जमात तो किसी जी अल्लाह जी ताला बॉडी ने का बनाई है। मजाक उड़ाना एग्ज़ैक्टली, मना है। किसी के मज़हब का मज़ाक उड़ाना और मना वो है, तो फिर आप तो अल्लाह शक्ल ताला का का भी मजाक उड़ा रहे हैं बिल्कुल ना, शक्ल बनाई है हाँ, तो अल्लाह ताला का मजाक उड़ा रहे हैं, बिल्कुल। जो कि शिर्क है। तो तो आई पहले थिंक जरा सा वो इस्लाम को बीच में बिल्कुल। लाने से पहले हुँ, इस्लाम को भी पढ़ लें और हुँ, समझ लें, और अगर उस पे आधा भी अगर अमल कर लें हुँ। और गुस्से से पहले एक गहरा सांस लें, इस्लाम की तरफ जाएं, हाँ, इस्लाम क्या कहता है वो देखें, और
फिर अपने अमल पर और अपने अल्फाज पर गौर बिल्कुल सही कह रहे और हैं। फिर कुछ कहें। हादी, अब आप लास्ट कोई कहना चाहेंगी, योर लास्ट वर्ड ऑन दैट? लास्ट बस मैं अभी जो एकदम से मेरे दिमाग में पॉप करती है चीज, आपको आवाज आ रही है? जी जी, अब आ रही है। जी हादिया। लास्ट पॉप करती है वो यही है कि मुझे खुशी होगी कि मेरी बेटी इस मुल्क में रहना चाहे, वरना वो भी मुल्क छोड़ के चली जाएगी जब उसको लगेगा कि उसकी फ्रीडम्स के ऊपर इतनी हाँ। ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है। हर फ्रीडम टू ट्वर्ल इन पब्लिक, यू नो, बिल्कुल। आई मीन ये बहुत छोटी चीज है, क्या वो पहनना चाहती है, क्या वो करना चाहती है, क्या वो बन। सो आई वांट अ पाकिस्तान वेयर young women want to live here, you know, with great respect and freedom. एब्सोल्युटली। और यही चीज है जब हम कहते हैं कि हमें हमारी बॉडीज के ऊपर हमारी ओनरशिप और हमारा इख्तियार होना चाहिए। मेरा जिस्म है, बिल्कुल मेरा जी, मर्जी भी जिस्म मेरी बिल्कुल चीज मेरी है। मर्जी, माय बॉडी मेरी क्योंकि मर्जी, मेरा बिल्कुल जी, व्हाट्सएप का वो बिल्कुल। है, व्हाट्सएप का मेरा आइडेंटिटी है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। हाँ, तो बात यह है कि, और बिल्कुल मोहसिन, आप तो हमेशा हर चीज में जो है वो हमसे बढ़कर आगे हक का साथ देते हैं। यहाँ पर हम जो है इसको प्रोग्राम को खत्म करते हैं और आपके साथ दोबारा हाजिर होंगे एक अगला मौजू लेकर। प्लीज हमारे साथ रहिएगा, मगर ये जरूर सोचिएगा, अगर आप हमसे डिसएग्री भी करते हैं तो ये जरूर सोचिएगा कि आप जिस मजहब की खातिर इतनी गाली गलौज कर रहे हैं, क्या वो मजहब आपको इजाजत देता है? क्या वो मजहब जिसके जो आपका खतरे में पड़ जाता है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी का जैसे नारे सुनकर, क्या वो आपको इजाजत देता है कि आप वो नारा लगाने वाली खवातीन को तवाइफ या घटिया या स्लट या होर कहें? और क्या वो मजहब आपको इजाजत देता है आप लोगों पर झूठे इल्जाम लगाएं, बहतान लगाएं, जैसा कि मोहसिन ने कहा? और क्या वो मजहब आपको इजाजत देता है कि आप सबा कमर जैसी जो भी खवातीन जो हैं वो जब मर्दों के शाना बशाना साथ कर रही हैं तो आप इल्ज़ाम सिर्फ खातून को दें, मर्द को बिल्कुल साथ से गायब कर दें? क्या आपका मज़हब आपको इजाज़त देता है कि आप इतने अनरीज़नेबल तरीके से हर चीज़ के ऊपर रिएक्ट करें? क्या आपका मज़हब आपको इजाज़त देता है कि आप सोचने समझने से, तहकीक करने से इनकार कर दें? मेरा ख़्याल है कि इन तमाम सवालों के जवाब में आपका जवाब होगा ना, और हम सब ना कहने की जुर्म की पादाश में ही गुनाहगार ठहरे हैं। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। खुदा हाफ़िज़।